नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। बरसात का मौसम लगभग आ ही गया है, मॉनसून जिसे कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि बरसात के अंदर बरसात जैसे ही शुरुआत होती है तो बरसात के अंदर मेंढक सब जो है बिल से, जिसे बरसाती मेंढक कहते हैं, वो मेंढक सब बाहर निकल जाते हैं बिल से। और जैसे ही बरसात खत्म वैसे ही वो मेंढक अपने बिल में घुस जाते हैं किसी चूहे की तरह। मेरा कहने का मतलब है, बिहार में 2020 का विधानसभा का चुनाव बस 2 से 3 महीने में होने वाला है। और आपने देखा होगा कल अमित शाह जी को पहली रैली का आयोजन कर दिया उन्होंने। यही अमित शाह जी हैं जो अभी कोरोना वायरस का महामारी चल रहा है पूरे भारत के अंदर। एक भी व्यक्ति के विषय में अमित शाह ने किसी तरह की कोई सहायता, कोई मदद, किसी तरह का कोई भी टिप्पणी नहीं किया। लेकिन चुनाव जीतने के लिए इन्हें कितनी चिंता है, चुनाव जीतने के लिए इन्हें कितनी भीतर से और रैली करने के लिए किस तरह से ये बेचैन है, आपने जीता जागता कल ये उदाहरण देख लिया। इसीलिए मैंने कहा, ये राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब नहीं है, आपको आपके दुख तकलीफ से इनको मतलब नहीं है। इनको मतलब है कब 5 साल आए और कब हमें किस तरीके से मत जनता का मिल जाए। मत मिलते के साथ, जीत होते के साथ ही ये अपने चूहे के बिल में 5 साल के लिए ये राजनीतिक दल पैक हो जाते हैं। 5 साल में हर व्यक्ति को अपनी मनपसंद की सरकार चुनने का मौका मिलता है। हर व्यक्ति को, आपको अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। तो क्या पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को आपने बिहार में सत्ता दी, 15 साल लालू प्रसाद को सत्ता दिया, तो क्या फिर से आप लोग एक बीमारी से छूटे तो दूसरी बीमारी में, दूसरी बीमारी से छूटे तो फिर उसी दूसरी बीमारी में, क्या इस मानसिकता से आप लोग बाहर निकलना चाहते हैं? यदि बाहर निकलना चाहते हैं तो आपकी पार्टी गरीब मजदूर की पार्टी भारतीय मित्र पार्टी का गठन किया गया है, जिस पार्टी ने संकल्प लिया है कि आपको बिहार में रोजगार देगा। क्या आप भारतीय मित्र पार्टी का साथ देना चाहते हैं? मैं धनेश्वर महतो आपसे वादा करता हूं, 10-20 साल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1-5 साल चाहिए। 2 साल के अंदर, 2 साल बहुत होते हैं उद्योग लगाने के लिए। 2 साल में बिहार की बेरोजगारी दूर कर दूंगा। बिहार से एक भी व्यक्तियों का पलायन नहीं होगा। हमारे पार्टी का मकसद है कि बिहार के अंदर रोजगार हो, दूसरे प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश में आए रोजी की तलाश में, और उन्हें हम रोजी देंगे आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन आपको इसके लिए एक बार भारतीय मित्र पार्टी को चुनना होगा। हमारी पार्टी के पास रैली रैला करने के लिए कोई फंडिंग नहीं है और ना ही हम रैली रैला के पक्षधर हैं, क्योंकि जितना पैसा रैली और रेला के अंदर खर्च होता है उतने पैसे में बहुत सारे उद्योग लग जाएंगे। हम गलत खर्च के पक्षधर नहीं हैं। आज मित्रों, सोशल मीडिया का युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का युग है, प्रेस का युग है। फिर रैली रेला की क्या आवश्यकता है? जनता को हमें अपनी बात पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम सोशल मीडिया है।
हमें किसी भी रेला की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फालतू के खर्चे हैं। हम जनता का काम करेंगे तो जनता हमें चुनेगी। मैं इस चीज का पक्षधर हूं। भाषण पे नहीं, राशन पे मत दीजिए। राशन पे आप भूलिए मत, 1990 के अंदर लालू जी की सरकार बनी थी बिहार में 15 साल कंटिन्यू, और बिहार को यदि किसी ने कंगाल करने का काम किया तो लालू प्रसाद ने कंगाल करने का काम किया, जो झारखंड को अलग कर दिया, जो कि माननीय लालू प्रसाद जी ने अपने ही भाषण में कहा था कि झारखंड मेरी लाश के ऊपर से अलग होगा। लेकिन जब श्री लालू प्रसाद की गद्दी थोड़ी देर के लिए खतरे में पड़ी तो इसी लालू प्रसाद जी ने झारखंड को अलग करने का काम किया था। और आज इनका बेटा विकास की बात कर रहा है। क्या चीज का विकास कर लेंगे? अरे भाई, किसी चीज में ताला लगाना बड़ा आसान है। जैसे नरेंद्र मोदी जी सब फैक्ट्रियों में ताला लगाने का काम कर रहे हैं, और वही चीज आज से 30 साल पहले श्री लालू प्रसाद जी ने किया था, बिहार की फैक्ट्रियों में ताला लगाने का काम। आज तक क्या वो फैक्ट्रियां खुल पाई? उस फैक्ट्रियों को खुलवाने के लिए नीतीश कुमार ने, सुशील कुमार मोदी ने पता नहीं कितने सारे वादे किए इस बिहार की जनता से। 2015 के विधानसभा चुनाव के अंदर मुजफ्फरपुर की रैली में श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, और बिहार को विशेष पैकेज देने की बात कही थी। क्या 1,25 करोड़ रुपए क्या बिहार को मिले? और मिले तो वो पैसा गया कहां? ये प्रश्न है। कालखंड के लिए 100 लाख करोड़ का फंडिंग हुआ था, वो फंडिंग कहां गया? अभी 20 लाख करोड़ का फंडिंग हुआ है इस कोरोना वायरस के अंदर, जो माननीय प्रधानमंत्री ने, अभी तो ये 1 हफ्ते पुरानी बात है, ये फंड कहां गया? 80,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के लिए फंडिंग हुआ था, वो फंडिंग कहां गया? और जब इतने लाखों करोड़ों के हिसाब से फंडिंग होती है तो ये पैसा जाता कहां है? किसी को पता है? आज तक किसी को पता है? तो क्या फिर से आप झांसा में आने की सोच रहे हैं? एक चीज और कहूंगा, इलेक्शन का मौसम चालू हो गया है बिहार के अंदर। अब हिंदुओं का दिल जीतने के लिए आप देखना, कई मंदिरों के अंदर मांस फेंके जाएंगे, कई मस्जिदों के अंदर मांस फेंके जाएंगे, कैसे हिंदू मुसलमान कराएंगे और आपका वोट इस छलावे से ले जाएंगे। तो ये सावधान होना भी आपका ही काम है, मेरा काम है आपको जगाना। आप सोचो ना, 5 साल कहीं दंगे फसाद नहीं होते, लेकिन इलेक्शन का 6 महीना बाकी रहता है तो फिर ऐसी घटनाएं जन्म क्यों ले लेती हैं? पता चलेगा फलानी जगह गौ की हत्या हो गई, फलानी जगह गौ को बम लगा के उड़ा दिया गया। ये अभी देखा होगा आपने, ये वायरल हो रहा है वीडियो। क्यों? क्योंकि चुनावी मौसम है, ये कराए जाते हैं ताकि कैसे हमारी भावना से ये नेता खेले। हमें संभलना है ऐसे फ्रॉड नेता से, ऐसे चालबाज नेताओं से। ये नेता अपना मतलब सिद्ध करने के लिए हमको, आपको लड़वाते हैं हिंदू मुसलमान करके, और वोट बैंक की राजनीति करते हैं, और 5 साल सत्ता का पूरा मजा लेते हैं। और इतने बड़े संकट काल के अंदर बिहार के लोग भूलना मत, अगर आज आप भूल गए इस चुनाव के अंदर कि किस तरीके से इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको पैदल भी नहीं चलने दिया है, भूख से पैदल चल चल के मारा है, रोड पे मारा है, रेलगाड़ी के अंदर मारा है, बस के अंदर मारा है। अगर ये बातें आप इस बिहार के चुनाव में भूल जाओगे तो मैं कह रहा हूं आपको विधाता भी आके आपके भविष्य
को नहीं बचा सकता है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत को सर्वनाश करने के लिए ये पार्टी बनी है। भारत के गरीब मजदूरों का सत्यानाश करने के लिए बनी है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये लॉकडाउन है। आप देखो ना, 500 आदमी था तब लॉकडाउन हो गया, लेकिन आज 2.5 लाख आदमी है तो पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन को खोल दिया गया है। तो क्या गरीब मजदूर किसान को मारने की एक बहुत बड़ी साजिश नहीं है? आज अर्थव्यवस्था की चिंता है, लेकिन कल ये बात जब पूरे देश में सारा सिस्टम बढ़िया से चल रहा था, उस टाइम में क्यों नहीं सोचा इस विषय के ऊपर? क्या मूर्खों की सरकार है, या एक भी भारतीय जनता पार्टी में कोई काबिल लीडर नहीं है? इसका तो यही मतलब होता है कि एक भी भारतीय जनता पार्टी में कोई काबिल लीडर नहीं है जो कहे कि नहीं, ये काम करने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, पहले ही हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं। तो क्या आप इस मूर्खों की सरकार को चुनना फिर से पसंद करेंगे? एक बार भारतीय मित्र पार्टी का साथ दीजिए, 90% गरीब मजदूर को टिकट दूंगा। भारतीय मित्र पार्टी 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे बिहार में। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, 25 तारीख के बाद वो अपना आवेदन बायोडाटा पटना कार्यालय में हमारे जमा करवा सकता है और वो चुनाव लड़ सकता है भारतीय मित्र पार्टी की टिकट पे, क्योंकि हमारा मकसद है इस देश के अंदर गरीब मजदूर मिडिल क्लास सांसद पहुंचे, विधानसभा पहुंचे। जो वर्तमान की राजनीतिक में सभी राजनीतिक दलों ने एक सपना कर दिया है कि कोई गरीब मजदूर का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है, उसको हम लोग मिलके पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए गरीब मजदूरों का साथ भी भारतीय मित्र पार्टी को मिलना बहुत आवश्यक है। जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, तब तक मैं आपकी लड़ाई ताकत से नहीं लड़ सकता हूं, क्योंकि पावर, प्रशासनिक पावर, सरकारी मशीनरी का जो पावर होता है उससे आप तुरंत काम कर सकते हैं। सत्ता की चाबी जनता जिसको देती है, पावर उसी के पास होता है। यह अलग बात है कि विपक्ष मजबूत होता है उसकी आवाज बुलंद करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए। जैसा कि इस लॉकडाउन के अंदर भारतीय मित्र पार्टी ने सरकार के खिलाफ, पूरे हिंदुस्तान में एक भी लीडर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जो भारतीय मित्र पार्टी ने पूरे देश की जनता का आवाज बुलंद करने का काम भारतीय मित्र पार्टी ने ही सिंगल किया है। उसके बाद दूसरे दलों ने आवाज उठाई है जब शर्म आया है तब। नहीं तो आपको याद होगा, यही लालू प्रसाद जी का लड़का, जिस दिन हमने भारतीय जनता पार्टी का वो दिया मोमबत्ती जलाने की बात कही थी, उस दिन हमने पुतला फूका था। उस दिन लालटेन जला के भारतीय जनता पार्टी का लालू प्रसाद जी का लड़का भी समर्थन किया था, आरजेडी भी समर्थन करी थी इस चीज का, लेकिन सिंगल भारतीय मित्र पार्टी ने ही इसका विरोध किया था। तो तय आप लोग को करना है कि वो व्यक्ति चाहिए आपको, वो पार्टी चाहिए जो आपकी लड़ाई लड़े और आपके लिए लड़े और आपके सपनों को साकार करे, या सिर्फ एक जुमला मार के आपका वोट ले जाए, वैसी पार्टी चाहिए। फैसला आप लोग को करना है। चुनावी मौसम आ गया है, मेंढक सब बाहर निकलने चालू हो गए हैं। सही परख आपको करनी है कि इसमें से हमारे लिए कौन सा बेहतर रहेगा। जय हिंद, सीताराम, मां भगवती, मां जगदम्बे, मां दुर्गा हमारे देश की, हमारे बिहार वासियों की, गरीब मजदूर किसान सभी भाइयों की रक्षा करे। जय हिंद।